हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर नर्सिंग क्लब। कल हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और आज पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी आते हैं। तो फर्स्ट हम वेजाइना से स्टार्ट करते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, एक तरफ है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक तरफ है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम फर्स्ट वेजाइना देखते हैं। वेजाइना ये क्या है? हमारा फर्स्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, ऑल्सो नोन एज कॉल्पो एंड बर्थ कैनाल। इसको हम कॉल्पो और बर्थ कैनाल दोनों नाम से जानते हैं। सेकेंड, फिब्रोमस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम बल्वा टू यूट्रस। इसमें क्या होती है? एक फिब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है जो वल्वा से यूट्रस तक फैली होती है, एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड का मतलब फैली होती है। फिब्रो मतलब फिब्रस टिश्यू, मस्कुलर मतलब मस्कुलर टिश्यू। जो फिब्रस टिश्यू होते हैं वो वेजाइना को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो हम वेजाइना को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कंपोज्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो वेजाइना है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। नेक्स्ट, 4 वॉल्व ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना की कितनी वॉल्व होती हैं? 4 वॉल्व होती है। वॉल्व मतलब दीवार। वेजाइना की 4 दीवार होती है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वेजाइना। लेंथ मतलब लंबाई। जो वेजाइना की लंबाई होती है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्व। जो एंटीरियर वॉल्व होती है वो 7 सेंटीमीटर और जो पोस्टीरियर वॉल्व होती है वो 9 सेंटीमीटर और डीपेस्ट वॉल्व होती है। डीपेस्ट वॉल्व मतलब ये गहरी गहरी दीवार होती है। नेक्स्ट, आप डायग्राम में देख सकते हो वेजाइना जो क्या है? एक फिब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ट्यूब जैसी संरचना है इसमें की, जो कहाँ से? वल्वा से यूट्रस तक फैली हुई है। फिर इसके साइड में देखो आप, फॉरनिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरनिक्स। फॉरनिक्स क्या होता है? फॉरनिक्स एक स्पेस जो किसके बीच है? बिटवीन वेजाइनल वॉल और सर्विक्स। जो वेजाइनल वॉल और सर्विक्स के बीच में स्पेस होता है उसे हम फॉरनिक्स कहते हैं। देखो, स्पेस बिटवीन वेजाइनल वॉल एंड सर्विक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरनिक्स। 4 नंबर ऑफ फॉरनिक्स इन वेजाइना। जो वेजाइना में फॉरनिक्स होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट है एंगल ऑफ वेजाइना। वेजाइना का एंगल कैसा होता है? हॉरिजेंटल एंगल होता है। स्टैंडिंग पोजीशन में 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर पीएच ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना की पीएच होती है वो 3.8 से 4.5 होती है और जो वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है। फिर नेक्स्ट है एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन पीएच ऑफ वेजाइना। जो एस्ट्रोजन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेजाइना की पीएच को मेंटेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट यूट्रस। यूट्रस ये हमारा सेकंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, ऑल्सो नोन एज मेटा, हिस्ट्रा और वूम। जो यूट्रस है उसको हम मेटा, हिस्ट्रा और वूम के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है पेरिफॉर्म शेप्ड ऑर्गन। जो यूट्रस होता है एक पेरिफॉर्म शेप्ड ऑर्गन होता है। पेरिफॉर्म मतलब पियर शेप ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, लाइंग इन पेल्विक कैविटी। और कहाँ लाइन करता है? कहाँ स्थित होता है? पेल्विक कैविटी में। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ होती है यूट्रस की? फ्रंट में क्या होता है इसके? ब्लैडर। और बिहाइंड में क्या होता है इसके? रेक्टम। फिर नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। मेजरमेंट ऑफ यूट्रस, इसमें जो 8 लिखा है वो क्या है? यूट्रस की लेंथ है, लंबाई है।
जो 5 लिखा है वो क्या है, यूट्रस की चौड़ाई है, विड्थ है। अब 1.25 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी मोटाई है, थिकनेस है। जो ऊपर दिया है वो सेंटीमीटर में है, जो नीचे दिया है वो इंच में है। जिसमें इंच में देखेंगे तो जो लंबाई होगी वो 3 इंच, चौड़ाई होगी 2 इंच और जो थिकनेस होगी वो 1 इंच होगी। फिर नेक्स्ट है वेट ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम। एवरेज में हम कितना लेते हैं, 60 ग्राम। वैसे यूट्रस का वेट कितना होता है, 50 से 80 ग्राम। फिर नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ यूट्रस। जो पोजीशन होती है यूट्रस की वो कैसी होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड होता है, 90 का एंगल बनाता है। किसके बीच में, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, जिसे बोलते हैं एंटीवर्टेड। एंटी फ्लेक्स मतलब जो एंगल बनता है वो 120 का बनता है और किसके बीच में, सर्विक्स एंड बॉडी के बीच में बनता है। देखो डायग्राम में दिखाई गई है इसकी जो मेजरमेंट है यूट्रस की वो इसमें शो किए गए हैं। इसमें हम 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। और इधर जो 3 सेंटीमीटर दिखाई गई है वो क्या है इसकी थिकनेस, मोटाई है इसकी। नेक्स्ट ये है पोजीशन ऑफ यूट्रस, जिसमें फर्स्ट है वो क्या है, एंटी वर्जन। जो हमने पढ़ा था सर्विक्स और वेजाइना के बीच में होती है और कितने का एंगल बनाती है, 90 का, इसे बोलते हैं एंटी वर्जन। फिर जो थर्ड नंबर पे है उसमें देखा आप यूट्रस की पोजीशन वो कैसी है, एंटी फ्लेक्स, आगे की तरफ झुकी हुई है। जो कितने का एंगल बना रही है, 120 का एंगल बना रही है और सर्विक्स और बॉडी के बीच में, सर्विक्स और बॉडी के बीच में जो एंगल बनता है 120 का बनता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, इस यूट्रस के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट फंडस, सेकंड बॉडी, थर्ड इस्थमस और फोर्थ सर्विक्स। फर्स्ट होता है फंडस जो कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर का होता है और डोम शेप होता है। सेकंड बॉडी जो कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर का होता है और ट्रायंगुलर शेप होता है। इस्थमस जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, सर्विक्स जो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब हमने सर्विक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंडो सर्विक्स एंड एक्टो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स जो अंदर वाला पार्ट और जो एक्टो सर्विक्स जो बाहर वाला पार्ट। जो एंडो सर्विक्स होती है वो सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट होती है सर्विक्स का, जो सर्विक्स के ऊपर वाला पार्ट होता है ना सुप्रा वेजाइनल, उसको बोलते हैं एंडो सर्विक्स। जो सर्विक्स किससे अटैच होती है, विद बॉडी। सर्विक्स किसके साथ अटैच होती है, बॉडी के साथ। जो यूट्रस का पार्ट है ना बॉडी, उसके साथ क्या होती है, जो सर्विक्स होती है वो अटैच होती है। सेकंड है एक्टो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स में क्या होता है, जो वेजाइनल पार्ट होता है सर्विक्स का वो अटैच होता है वेजाइना के साथ, वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स अटैच है किसके साथ अटैच है, वेजाइना के साथ। देखो डायग्राम में देखो आप यूट्रस के पार्ट इसमें शो किया गया है। पहला पार्ट है जो फंडस ऑफ यूट्रस, जो कैसा है, डोम शेप दिखाया गया है। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, बॉडी। बॉडी ऑफ यूट्रस जो ग्रीन कलर की दिखाई है हमने वो क्या है, बॉडी ऑफ यूट्रस। थर्ड है इस्थमस ऑफ यूट्रस। जो ब्लू कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, इस्थमस यूट्रस, जो किसका पार्ट है, यूट्रस का थर्ड पार्ट। फिर है सर्विक्स ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस का फोर्थ पार्ट है, जो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं कि 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के और कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। पहला फंडस, दूसरा बॉडी, फिर इस्थमस और फिर सर्विक्स। नेक्स्ट लेयर ऑफ यूट्रस। अब हम पढ़ेंगे लेयर कितनी होती हैं यूट्रस की। यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट
एंडोमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम और थर्ड पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, बाहर वाली लेयर सॉरी, जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है, और जो मायोमेट्रियम होती है ये यूट्रस की मिडिल लेयर होती है, और जो पेरीमेट्रियम होती है ये यूट्रस की आउटर लेयर होती है। जो एंडोमेट्रियम है इसके भी हमने पार्ट डिवाइड किए हैं। जो एंडोमेट्रियम होती है वो दो तरह से वर्क करती है, एक बेसल लेयर और एक फंक्शनल लेयर। जो बेसल लेयर होती है वो क्या करती है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो फंक्शनल लेयर होती है वो क्या करती है, शेडिंग करती है। अभी आगे हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम। ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये तीन लेयर हैं यूट्रस की। इधर बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ऊपर वाला फंडस, और साइड में इधर ओवरी और फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, यूट्रस का डायग्राम जिसमें हमें लेयर्स का और यूट्रस के पार्ट्स को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एंडोमेट्रियम। अब हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में। जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, सबसे अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की। इसमें जो एंडोमेट्रियम है उसको दो लेयर्स में हमने डिवाइड किया है, पहली फंक्शनल लेयर, दूसरी वेजल लेयर। जो फंक्शनल लेयर होती है वो क्या करती है, शेडिंग करती है। शेडिंग मतलब झड़ती है। जब क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर होती है इसकी शेडिंग होती है, जड़ती है। और जो सेकंड लेयर है बेजल लेयर, जो क्या होती है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट, जो क्या करती है, स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। नेक्स्ट मायोमेट्रियम। फिर नेक्स्ट हमारा जो लेयर आती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम, जो क्या होती है, मिडल लेयर होती है। मायो मतलब मसल्स और मेट्रियम मतलब यूट्रस। ठीक है, तो ये किससे बनी होती है, मसल से। तो मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस। तो ये हमारी जो मायोमेट्रियम है ये क्या है, मिडल मस्कुलर लेयर है यूट्रस की। सेकेंड थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। थिकेस्ट लेयर मतलब ये क्या है, जो यूट्रस की मोटी लेयर है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट्स के लिए। मतलब जो यूट्रस की मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कराता है, मायोमेट्रियम। अब इसमें इसमें तीन तरह की जो क्या होती है, हमारी मसल्स फाइबर होती हैं। फर्स्ट होती है जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, सेकंड जो मिडिल होती है, फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर, लास्ट इनर सर्कुलर मसल्स फाइबर। ये तीन तरह की क्या होती हैं, इसमें मसल्स फाइबर होती हैं। जो फिगर ऑफ 8 फाइबर होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ये मिडल मसल फाइबर से बनी होती है। बकेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फाइबर। इसका क्या होता है, बकेट लाइक अरेंजमेंट होता है मसल्स फाइबर का। मतलब ये एक क्या, बकेट बाल्टी जैसी दिखती है ये मसल्स। नेक्स्ट लास्ट है पेरीमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे बाहरी लेयर होती है पेरीमेट्रियम, और सीरियस लेयर ऑफ यूट्रस, ये क्या होती है, सीरियस लेयर होती है यूट्रस की। अब हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में, जो क्या है, हमारा थर्ड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। फर्स्ट लाइन, ऑल्सो नोन एज ब्लोरियन डक्ट, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब, सॉल पिंज। इसको हम ब्लोरियन डक्ट, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब और साल पिंज के नाम से भी जानते हैं।
पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, पेयर में होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती हैं और 4 पार्ट होते हैं। लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर, जो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है। अब 4 पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरस्टिशियल इंट्राम्यूरल, जिसे इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल दोनों नाम से जाना जाता है, जिसका डायामीटर होता है 1.2 सेंटीमीटर की होती है। ये 1.2 सेंटीमीटर की होती है और डायामीटर होता है इसका 1 mm का। फिर सेकंड है इस्थमस, जो होती है 2.5 सेंटीमीटर की। थर्ड एम्पुला, जो होता है 5 सेंटीमीटर, और इन्फेंडिबुलम, जो होता है 1.25 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या होता है, 6 मिलीमीटर। जो एम्पुला होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट होता है और वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। मोस्ट कॉमन जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो होता है हमारा एम्पुला में। और मोस्ट कॉमन साइट जो इटॉपिक प्रेगनेंसी का, वो भी क्या होती है, हमारी एम्पुला ही होता है। ये हमारा क्या हुआ, थर्ड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओवरी। ओवरी को हम फीमेल गोनाड्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, फंडामेंटल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं, ओवल होते हैं इन शेप में, मतलब ये राउंड ओवल शेप होते हैं। दिखते कैसे हैं, कलर में कैसे होते हैं, पिंकिश ग्रे इन कलर। ये पिंक, हल्के से पिंक और ग्रे कलर के होते हैं। मेजरमेंट 3x2x1 सेंटीमीटर। 3 इसकी क्या है, लंबाई, 2 है इसकी चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी मोटाई। 3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर की क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है और 1 सेंटीमीटर की क्या होती है इसकी मोटाई होती है। जो वेट होता है हमारे ओवरी का, वो क्या होता है 2 से 3 ग्राम। 2 से 3 ग्राम क्या होता है जो ओवरी का वेट होता है। नेक्स्ट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये क्या होती है, फंक्शनल पार्ट ऑफ ओवरी। जो कॉर्टेक्स होती है वो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है ओवरी का। मेडुला जो क्या होता है इनर पार्ट ऑफ ओवरी। इनर पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला और आउटर पार्ट को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। इसमें ही क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ नर्व एंड ब्लड सप्लाई। जो मेडुला वाला पार्ट होता है, इसमें ही हमारी क्या होती है, नर्व और ब्लड सप्लाई होती है। ये क्या, ये हमने 4 इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे